गुड इवनिंग एवरीबॉडी, स्वागत है आपका गेटवे स्कूल की लाइव क्लासेस के अंदर। मैं प्रज्वल शर्मा, आप लोगों का साइंस एक्सपर्ट। कल हम लोगों ने बच्चों शुरू किया था, कल नहीं और 2-3 दिन पहले हम लोगों ने शुरू किया था फिजिक्स का चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसके अंदर हम लोग स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ाई कर रहे थे। स्फेरिकल मिरर्स दो टाइप के होते हैं, कनकेव एंड कन्वेक्स। उस मिरर के रिगार्डिंग हम लोगों ने कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ा था, जो कि उन टर्म्स को किस तरीके से आप लोगों को याद करना है और किस तरीके से आप लोगों को वो पॉइंट आउट करना है विद डायग्राम्स। अभी हम उसके बारे में पढ़ते हैं। देन उसके बाद हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन दीज टर्म्स उनके बारे में पढ़ेंगे और फिर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस टू ड्रॉ डायग्राम। रे डायग्राम्स को बनाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं। हम लोग उन सब चीज़ों के बारे में आज पढ़ाई करते हैं। तो बच्चों, पेन और पेंसिल लेके, कॉपी लेके, पेन पेंसिल कॉपी एंड स्केल लेकर आप लोग रेडी रहिए। जिसके पास स्केल नहीं है जल्दी से अपने मॉम डैड को बोलिए, छोटे भाई बहन को बोलिए, बड़े भाई बहन को बोलिए, जिसे बोलना है जल्दी से स्टार्ट हो जाइए। तो हम लोग शुरू करते हैं आपकी पढ़ाई। फोन पर रहिए, चलिए फटाफट। तो सबसे पहले बच्चों, कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये स्फेरिकल मिरर होता है। स्फेरिकल मिरर का मतलब दिस इज अ पार्ट ऑफ ए हॉलो स्फीयर। सो ये क्या है मेरे पास, दीज टू आर हॉलो स्फीयर। ये दो मेरे पास हॉलो स्फीयर है। सपोज करो बच्चों, मैंने क्या करा, इसका ये पार्ट लिया, ये डार्क पार्ट कर दिया मैंने, ध्यान से देखिए, ये पार्ट डार्क कर दिया और इसका नाम दे दिया मैंने ए बी। आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है ये? चलिए जी, अब मैंने एक और पार्ट लिया, इसको मैंने डार्क कर दिया, यहां पे ये पार्ट मैंने डार्क कर दिया बच्चों, ध्यान से देखिए। इसका नाम दिया मैंने डी ई, ए बी एंड डी ई। एक पूरे सर्कल में से आप लोगों ने अगर ए बी और डी ई आप लोगों ने कट कर दिया तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, आर्क बोलते हैं। और यहां पे दिस इज गोइंग टू बी अवर मिरर। अब देखिए कॉनकेव, कॉनकेव का मतलब क्या था, जल्दी कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे को बताओ, कॉनकेव मिरर के अंदर कौन सी साइड पॉलिश्ड होती है, इनसाइड साइड या आउटसाइड? इन कॉनकेव मिरर आउटसाइड इज पॉलिश्ड। सो हमने क्या करा बच्चों, ये आउटसाइड हो गया, इसको क्या करा, पॉलिश कर दिया। पॉलिश को शो करने का तरीका क्या होता है, इस तरीके से हमने एरो लगा दिया। ये क्या बन गया मेरा, कॉनकेव मिरर। अब ये क्या है, कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में कौन सी साइड पॉलिश होती है, इनसाइड इज पॉलिश्ड। तो मैंने क्या करा, इसकी इनसाइड क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। अब बच्चों फटाफट बताओ, याद है ये पॉलिश किस चीज की होती है, दिस पॉलिश इज ऑफ सिल्वर, सिल्वर लाइनिंग और यू कैन से सिल्वर पॉलिशिंग विद रेड कलर। सिल्वर पॉलिश, सिल्वर पॉलिश एंड रेड पेंट, रेड पेंट। पर बच्चों अगर आपने सब जगह सिल्वर की पॉलिश करते रहे तो ये बहुत ही महंगा पड़ेगा। पैसे बचाने के लिए क्या करना है, लॉकडाउन में पैसे बचाने हैं तो क्या करना है आपको यूज करना पड़ेगा एल्यूमिनियम का। सो नाउ इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिल्वर वी कैन यूज एल्यूमिनियम। चलिए जी, तो हम लोगों ने यहां पे दो टाइप के आपके मिरर बना दिया, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब ये जो मेरा एक स्फीयर था, इसका एक सेंटर है, इसको नाम दे दिया मैंने सी। सेम इसी तरीके से मैं इसको यहां पे सिल्वर पॉलिश को अभी क्लियर कर देता हूं बच्चों। चलिए जी, सेम इसी तरीके से इस स्फीयर का मान लो यहां पे एक सेंटर था, इसको नाम दे दिया मैंने सी। क्लियर? अब ये जो ए बी आर्क है, इसका मिड पॉइंट ले लिया मैंने ये, और इसको नाम दे दिया मैंने पी। इन द सिमिलर मैनर यहां पे एक मिड पॉइंट लिया, उसको नाम दे दिया मैंने पी। क्लियर बात यहां तक? चलिए, अब मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, सी और पी को ज्वाइन करते हुए एक एक्सटेंडेड लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। एक तरीके से देखो ये एक्सटेंडेड डायमीटर ऑफ द स्फीयर हो गया। ये पूरा का पूरा जो स्फीयर था उसका एक एक्सटेंडेड डायमीटर बन गया। सेम एक काम करते हैं हम लोग, यहां पे कर देते हैं बच्चों। ये देखिए, ये हो गया सी और ये हो गया पी, दिस इज एक्स एंड वाई, और ये लाइन दे दी मैंने एन एंड एम, एन एम और एक्स और वाई। दिस इज एन एक्सटेंडेड लाइन जॉइनिंग पी एंड सी। यहां तक सबको क्लियर? चलिए अब डेफिनेशंस फटाफट पढ़ते हैं क्या क्या आती है। सबसे पहली डेफिनेशन आती है बच्चों आज के लिए, सी क्या होता है, सी इज सेंटर
सेंटर ऑफ कर्वेचर, C इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन कल बताई थी आप लोगों को, फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए। इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच दिस AB, or you can say reflecting surface is the part. It is center of sphere of which this reflecting surface of which this reflecting surface is a part. क्लियर है डेफिनेशन? इसी तरीके से आप ये डेफिनेशन को याद करना है पेपर के अंदर। ओके, चलो भाई। मुझे एक बच्चे ने मैसेज करा था कि सर डेफिनेशन हमें कौन सी करनी है, जो आप पढ़ाते हो या जो आपने नोट्स दिए हैं? बच्चों, पढ़ाते टाइम पे हो सकता है वो थोड़ी इजी लैंग्वेज हो, बट जो मैं आपको पीडीएफ नोट्स देता हूं उसके अंदर जो लैंग्वेज होती है दैट इज फॉर योर बोर्ड एग्जाम। बिकॉज बोर्ड एग्जाम में हम लोगों को कुछ की वर्ड्स का हमेशा ध्यान रखना होता है। सो लैंग्वेज आप इस तरीके से समझने के लिए आप किसी तरीके से समझिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बोर्ड एग्जाम में आपको डेफिनेशन लिखनी है तो कोशिश कीजिए आप इसी लैंग्वेज में लिखिए। चलिए, सी हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ दिस पी इज, फटाफट बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर पी क्या होता है? अनीशा, लक्ष्य, सूर्यान, लक्ष्य बच्चे, पी इज पोल। पोल का मतलब होता है दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ आर्क ए बी। इट इज मिड पॉइंट ऑफ आर्क ए बी, और आर्क ए बी क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दैट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सेम ये भी क्या है? पी इज पोल, पी फॉर पोल हो गया। यहां पे क्लियर हो गई बात आप लोग? कोई डाउट इसके अंदर? चलो भाई, हम लोगों ने ये पोल पढ़ लिया, हम लोगों ने सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ लिया। अब बच्चों ये एन और एम क्या है? एक्स एंड वाई क्या है? एन एम एंड एक्स एंड वाई, ये जो लाइन है इसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज द लाइन जॉइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट इज द लाइन जॉइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। लिखिए, इट इज द लाइन जॉइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया पोल एंड सी। सो ये तीन डेफिनेशन हम लोगों ने कल भी पढ़ी थी, बट आप लोगों को एक प्रॉपर रिवीजन के लिए मैंने आज फिर बताया है। इसका मतलब है कि हम लोग कुछ भी चीज छोड़ने वाले नहीं है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा रहा हूं। अगर ये चीज आप लोगों ने मिस कर दिया तो बच्चों लाइट चैप्टर नहीं समझ में आने वाला। हमेशा दिमाग में कंफ्यूजन रहेगा कि ये क्या होता है, वो क्या होता है। सो दिस इज द बेसिक ऑफ योर लाइट चैप्टर। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल एंड प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस इज द लाइन जॉइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट लो। डन। चलिए जी, हमने तीन डेफिनेशन पढ़ ली। अब मैं इनको क्लियर करता हूं बच्चों। अब इसी के बेस पे हम लोग आगे की डेफिनेशन पढ़ेंगे फटाफट। अब हम लोगों ने एक नई डेफिनेशन पढ़ते हैं आज। ये जो ए और बी लिखा मैंने, फोर्थ डेफिनेशन ए बी था इन केस ऑफ कनकेव और इन केस ऑफ कन्वेक्स डीई एंड डीई। ये क्या चीज है? ये क्या है? ये तो रिफ्लेक्टिंग आर्क थी मेरी। इस रिफ्लेक्टिंग आर्क को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग अपर्चर। इट इज नोन एज अपर्चर। अपर्चर। सो अपर्चर इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ मिरर। Aperture is known as reflecting surface of the mirror, and it donates or it gives idea about length of mirror. So aperture means it is the
reflecting surface of the mirror, and it tells about length of mirror. क्लियर? सो ए बी इज नोन एज द अपर्चर ऑफ मिरर. ये इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, याद रखना इस डेफिनेशन के बारे में. चलिए जी, फिफ्थ पॉइंट. नाउ दिस P एंड C डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस, इन दिस केस ये डिस्टेंस, दिस इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर. अब देखो, ये एक स्फीयर था, ये सर्कल मत मानो, इसको एक स्फीयर मानो, एज लाइक ए फुटबॉल. तो फुटबॉल का सेंटर से लेकर एज तक का, आर्क तक का डिस्टेंस क्या होता है बेटो? रेडियस होता है. सबको पता है, ये मैथमेटिकल टर्म है. तो कर्वेचर था, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा इसका नाम. सो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज द पार्ट. आई एम नॉट राइटिंग द डेफिनेशन अगेन. फटाफट आप लोग लिखो, कमेंट सेक्शन में डेफिनेशन चाहिए मेरे को. रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर मीन्स दिस इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट. चलो जी, ये डेफिनेशन हम लोगों ने कल भी पढ़ी थी, आज फिर हमने पढ़ाई है, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. बट कल हम लोगों ने शायद अपर्चर की डेफिनेशन आप लोगों को नहीं बताई थी. ओके, चलिए, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर हुआ. अब इसके बाद में एक सिक्स्थ डेफिनेशन आ जाएगी, नई डेफिनेशन. अब देखो बच्चों, सपोज करो ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, दिस इज योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस. यहां से एक बीम ऑफ लाइट आई, बीम ऑफ पैरेलल रेज. क्या कर रहा हूं मैं? बीम ऑफ पैरेलल रेज. ध्यान से देखते रहना, बीम ऑफ पैरेलल रेज. बीम की डेफिनेशन क्या थी? ग्रुप ऑफ रेज इज नोन एज बीम. अब मैंने क्या बोल दिया? पैरेलल है, ये पैरेलल बीम आ रही है यहां से. पैरेलल बीम का मतलब कुछ इस तरीके से आएगी, एंड दिस एरो इज शोइंग व्हाट? डायरेक्शन ऑफ रेज. चलिए, अब हमने पढ़ा है भाई, जब भी कभी पैरेलल बीम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, दीज बीम्स आर पैरेलल टू व्हाट? प्रिंसिपल एक्सिस आल्सो. सो दे मीट द प्रिंसिपल एक्सिस एट ए पॉइंट, दे कन्वर्ज एट ए पॉइंट known as focus. When the rays parallel to principal axis after reflection converge at a point on principal axis, and this point is known as focus. बेटा एरो बनाना मत भूलना. अगर एनुअल एग्जाम के अंदर ये एरो नहीं लगाए, डायग्राम पूरा भी ठीक हुआ, टीचर बेटा कंजूस होते हैं, दे विल डिडक्ट हाफ मार्क्स. हाफ मार्क्स कट हो जाएंगे आप लोगों के, फिर आएंगे 99.5, और फिर ये मत कहना कि सर ने बताया नहीं था. तो मैंने बता दिया है आपको, अब इस बात को ध्यान रखना. चलिए जी, अब हम करते हैं फोकस. फोकस की नई डेफिनेशन क्या आ गई? कुछ बच्चे बोलते हैं फोकस इज ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस. भाई ये बात तो ठीक है, फोकस इज ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, बट आया कहां से? व्हेन रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट एट प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन. ये एक एक वर्ड याद रखना. तो फोकस, इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस व्हेन rays parallel to principal axis meet at principal axis. बेटा principal axis बहुत बार आ रहा है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें. मैं दोबारा बताता हूं, फोकस क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस से रेज पैरेलल है आप लोगों के पास, रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, रिफ्लेक्शन हुआ इस पॉइंट पे, रिफ्लेक्शन होने के बाद दोनों की दोनों रे एक पॉइंट पे मिली जाके प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, और उसे क्या बोलते हैं? फोकस. सो इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस व्हेन रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट एट प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन. ये आफ्टर रिफ्लेक्शन वर्ड याद रखो. क्लियर? सो डेफिनेशन नंबर 6 हमारी यहां पे पूरी हुई. अब बच्चों एक बात बताओ, ये जो F था ये मैंने यहां कर दिया, सेम चीज यहां भी चल रही है बच्चों, यहां पे भी सेम होगा, बट अभी इसका मैं बना के दिखाऊंगा आप लोगों को, इसमें थोड़ा सा एक अंतर मिलेगा. चलिए अब देखो, ये जो डिस्टेंस हुआ
डिस्टेंस बिटवीन सेवेंथ डेफिनेशन P और F के बीच का डिस्टेंस, दिस इज नोन एज फोकल लेंथ, दिस इज नोन एज फोकल लेंथ, focal length and denoted by small f, focal length denoted by small f. So focal length is the length between pole and focus. Focal length क्या होगा? Length between length और distance between pole and focus. क्लियर हुई बात? चलिए अब हम कुछ बातें इस फोकस के ऊपर पढ़ते हैं। फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट लो। डेफिनेशन नंबर ये 4 थी ना, लो मैंने ये लिख दिया। फटाफट बच्चे टेक द स्क्रीनशॉट, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। डन? चलो जी, अब हम फोकस के ऊपर कुछ पॉइंट पढ़ते हैं। डेफिनेशंस हमारी यहां पे ऑलमोस्ट खत्म, अब कुछ बातें फोकस के ऊपर हमारी देखते हैं। चलिए चलो भाई, अब एक बात बताओ, ये वाला फोकस बनाया हमने, ठीक है। अब हम बनाते हैं फोकस कन्वेक्स लेंस का। अब एक बात बताओ बच्चों, मैं यहाँ आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं पूरा नहीं देखूंगा, चलो मैं इधर से ही खड़ा होकर बताता हूँ। अब एक बात बताओ, शाइनी सरफेस है ये वाला, आउटसाइड इज द शाइनी सरफेस, आउटसाइड इज शाइनी, आउटसाइड शाइनी है, तो लाइट रे कहाँ से आएगी? इधर से ही तो आएंगी लाइट रेज। चलिए भाई, मैंने क्या करा था इस केस में, ध्यान से देखो क्या था, रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस था, याद आया? रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहां भी क्या करते हैं, फटाफट रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ये बना दी एक रे, और बच्चों ये बना दी एक रे। एक बात बता रहा हूं, स्केल का यूज करके बनानी है सारी चीजें, ये टूटे हाथों से नहीं बनानी। यहां पे मेरे पास आज स्केल नहीं है, तो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट लाइक दिस। अदरवाइज यूज स्केल एंड पेंसिल, उसके अलावा बिना स्केल पेंसिल के अगर ये टूटे हाथों से बनाई बेटा, तो नंबर भी टीचर टूटे हाथों से 0 ही देगा, नंबर नहीं मिलने वाले इसमें फिर। ठीक है जी, चलो भाई, एरो बना दिया आपने, रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अब बच्चों क्या होता है, इसके अंदर जो पैटर्न हम लोगों ने ऑब्जर्व किया वो कुछ इस तरीके से करा, एक रे इस तरीके से चली गई और एक रे ये चली गई। रेज यहां से आई, रिफ्लेक्ट होके ये गया, ये रे आई, रिफ्लेक्ट होके ये चली गई। दिस इज 1 रे 1 डैश, 2 रे 2 डैश, ये गया ऐसे, ये गई ऐसे। अब ये लगता है हमें बच्चों कि यहां पे कहीं मीट हो रही थी, ये क्या आ गया फिर, फोकस आ गया। क्लियर हो गई बात? अब दोनों बातों में क्या अंतर दिखाई देता है, यहां पे हमें दिख रहा है साफ साफ, वी आर एबल टू सी दैट दीज रेज आर मीटिंग एट अ पॉइंट बिकॉज कनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग। वो क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है एक एक रे को। सो दिस इज अ कन्वर्जिंग मिरर, सो कनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग द पैरेलल बीम। याद है ना, स्फेरिकल मिरर की जरूरत क्यों पड़ी थी भाई, जब प्लेन मिरर था हमारे पास, प्लेन मिरर तो पैरेलल आई, पैरेलल ही भेज दिया, क्या फायदा हुआ? स्कूल आए, खेल कूद के चले गए, क्या फायदा? वो नॉलेज मिली? कोई नहीं मिली। ऑनलाइन क्लास में आए, पढ़ाई करी, कुछ ना कुछ नॉलेज मिली, कुछ कन्वर्जन हुआ आप लोगों का, तो आपको अच्छा लगा। तो ये क्या है, पैरेलल रेज आई, रिफ्लेक्शन हुआ, एक पॉइंट पे मिल गई, तो दिस इज कन्वर्जिंग। दिस फिनोमेना इज नोन एज कन्वर्जिंग। सो दिस मिरर, दिस कनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग मिरर। समझ में आ गई बात ये वाली? अब बच्चों इस केस में देखो क्या हुआ, इस केस में था रेज आई और डाइवर्ज हो गई। डाइवर्ज हो गई कैसे पता लगा, जरा इनके बीच में देखो डिस्टेंस, पहले क्या था, इक्वल डिस्टेंस था, पैरेलल रेज आर इक्विडिस्टेंट टू ईच अदर। मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा है आप लोगों ने, द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल रेज इज ऑलवेज इक्वल। बट जैसे ही रिफ्लेक्शन हुआ तो आप क्या देखते हो, ये डिस्टेंस देखते जाओ ध्यान से, क्या हो रहा है ये, दिस डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग। जब उनके बीच में डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब एक जा रहा है बागपत बड़ौत की ओर, बच्चे एक बड़ौत की ओर चला गया और एक दिल्ली की ओर निकल गया। तो बड़ौत की तरफ इधर गए, दिल्ली आपका इधर आ गया, तो क्या हुआ, डाइवर्जिंग हो गया, दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ता चला गया, तो बढ़ता चला गया। बट अगर एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, ऐसा लग रहा है ना कि ये दोनों रे यहां से आ रही थी, तो ये these rays are appear to be coming from this point
एंड दिस पॉइंट इज फोकस. इन दिस डायग्राम क्या लग रहा है? दे आर एक्चुअली मीटिंग. रेज पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, रेज आर एक्चुअली मीटिंग आफ्टर रिफ्लेक्शन. बट इन दिस केस पहला पॉइंट तो क्या हो गया? डाइवर्ज हो गया, ये डाइवर्जिंग मिरर. सेकेंड पॉइंट क्या होगा? रेज आर अपेयर टू बी कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट. अपेयर टू, वो एक्चुअली मिली नहीं, ये लगता है, ऐसा महसूस होता है कि हां ये किसी एक पॉइंट से आ रही हैं, क्योंकि हमें क्या दिख रहा है? इनका डिस्टेंस बढ़ता हुआ. सो रेज आर appears to be meeting at point, and उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं that is focus. और rays are actually meeting after reflection, that is point is known as focus. क्लियर बच्चों? फटाफट पानी पी लो, फटाफट आप पानी पी सकते हो जाके. अगर कोई बच्चा फटाफट इसको करो. मीरा बच्चे, आप यहाँ पे जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, अभी हम आपको बाद के लेक्चर के लिए बुला लेंगे आपको. ठीक है, चलिए भाई अब आ जाओ. थर्ड पॉइंट क्या कहता है? लास्ट के 15 मिनट का जब रहेगा ध्यान से सुनना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स मैं आप करवाऊंगा, चीजें बताऊंगा आपको. चलो, दो पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गए. तो रेज आर अपेयर्स टू बी मीटिंग एट ए पॉइंट दैट इज एट फोकस, और इन दिस के रेज आर एक्चुअली मीटिंग आफ्टर रिफ्लेक्शन दैट इज एट एफ. दोनों पॉइंट क्लियर है आपको? कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं? चलो जी, अब आ जाओ थर्ड पॉइंट. जब हमें पता लगा द रेज आर एक्चुअली मीटिंग, तो उस चीज को बोलते हैं हम लोग रियल फोकस. दिस इज नोन एज रियल फोकस. और जब अपेयरिंग वाली बात आती है, लगता है कि ऐसा कुछ हुआ था, तो उसे बोलते हैं वर्चुअल फोकस. जब भी कभी कोई चीज सपनों में होती है, लगता है हमें ऐसा होता है, उसे बोलते हैं वर्चुअल वर्ल्ड. दैट इज हां ऐसा कभी कुछ हुआ था या कुछ होगा, ऐसा हो रहा है. क्लियर? जैसे कि अब ये आपकी क्या चल रही है? वर्चुअल क्लास है. अब क्लास तो नहीं है, आप लोग क्लास में तो नहीं बैठे, बट मैं आपको बोर्ड पे ऐसे पढ़ा रहा हूं, आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर रहे हैं. सो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अ वर्चुअल क्लास. तो ऑनलाइन लाइव क्लास का यही तो फायदा है. सो दिस इज अ वर्चुअल क्लास. ना मैं आपके अब 7 o'clock शाम के टाइम पे कौन पढ़ता है, या 8 o'clock कोई नहीं पढ़ता. तो अगर मैं 8 बजे आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब क्या है? अभी इस टाइम पे 8:15 के आसपास या 8:30 के आसपास आपको मैं पढ़ा रहा हूं, तो क्या मतलब है इसका? ये वर्चुअल क्लास चल रही है. ओके, सो दिस फोकस इज अ वर्चुअल फोकस बिकॉज द लाइन्स और द रेज आर अपेयरिंग टू बी मीट एट अ पॉइंट. ठीक है भाई, ये बात हो गई. फोर्थ पॉइंट क्या हो गया? रियल फोकस हो गया, वर्चुअल फोकस हो गया. अब देखो फोकस की पोजीशन. ये मिरर का शाइनी सरफेस था बच्चों, इन फ्रंट ऑफ मिरर. फोकस इज इन फ्रंट ऑफ मिरर. जो फोकस बना इस मिरर के फ्रंट में है. दिस फोकस इज एट द फ्रंट ऑफ मिरर. यहां पे क्या है? शाइनी सरफेस आउटसाइड है, इस आउटसाइड के पीछे है. सो फोर्थ पॉइंट क्या है? फोकस इज बिहाइंड द मिरर. क्लियर हो गई ये बात? नाउ फोकस इज बिहाइंड द मिरर. अब कोई आपसे पूछेगा ना फोकस कहां पे है, कैसे है, क्या है, तो बच्चों ये 4 पॉइंट फेंक के मारना. समझ में आ गई बात? क्लियर है सबको फोकस के बारे में? कौन सी चीज कहां होती है, कैसे होती है, ये सारा का सारा आपका आ गया इसके अंदर. फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए 4 पॉइंट्स का. मैं फटाफट रिवीजन करवाता हूं. पहला पॉइंट, कनकेव मिरर इज अ कन्वर्जिंग मिरर बिकॉज पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन आर मीटिंग और कन्वर्जिंग एट ए पॉइंट नोन एज फोकस. क्लियर है बात? ये फोकस पे होता है. अब रेज आर एक्चुअली मीटिंग हो रही है इसके अंदर. जब एक्चुअल मीटिंग ऑफ रे है तो उसका मतलब है, उसको बोलते हैं हम लोग रियल फोकस.
और फोकस कहां पे प्रेजेंट है, लोकेशन ऑफ फोकस इज इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो ये क्या हो गया, इन फ्रंट ऑफ मिरर आ गया बच्चों। दूसरे केस में देखो क्या हो रहा है, इस केस में क्या था, पैरेलल रे आई, डाइवर्ज हो गई, एक बड़ौत चला गया, एक दिल्ली चला गया, इधर और इधर, दे आर अपेयरिंग टू बी डाइवर्ज। अब ये डाइवर्ज रेज तो आ गई, ये कहां से मिलती हैं, लग रहा है कि सेंटर मेरे से आई हैं, तो ये पॉइंट क्या हो गया बच्चों, फोकस हो गया। द रेज आर अपेयर्स टू बी मीटिंग एट अ पॉइंट नोन एज फोकस। जब अपेयर हुआ था, एक्चुअल में मीट नहीं हुआ, तो क्या हो गया, ये वर्चुअल फोकस हो गया। ओके, सो इसको बोलेंगे वर्चुअल फोकस। और फोकस की पोजीशन कहां थी, बिहाइंड द मिरर, ऐसा लगता है कि मिरर के पीछे बना हुआ है वो। सो फोकस इज बिहाइंड द मिरर। सो दीज आर द 4 पॉइंट्स रिलेटेड टू फोकस। क्लियर हो गई बात। यहां पे आप लोगों का टर्म्स एंड डिफरेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग बोथ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर कंप्लीट हुआ। ठीक है, फटाफट इसकी स्क्रीनशॉट लो बच्चों, एक जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन कर्वेचर। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो भाई अब मैं क्या करता हूं, इसको क्लियर कर दूं। चलो अब मैं इसको पूरा का पूरा क्लियर करता हूं। चलिए, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये सब चीजें बच्चों आप लोग, अगर अभी लगता है आपको कि मैंने थोड़ा सा फास्ट पढ़ाया आपको, आप लोग नहीं रे डायग्राम बना पाए, तो वीडियो को दोबारा पॉज करना, दोबारा देखना, इसको कॉपी पेंसिल लेके पॉज करो, बनाओ, फिर रिपीट करो, पॉज करो, बनाओ। इस तरीके से आप लोग इसको फटाफट करते रहिए। ठीक है, नाउ सेकंड टॉपिक आज का क्या हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, सेकंड टॉपिक आज का पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए फटाफट, मैंने क्या करा, ये आर्क बना दी, ये पॉलिश सरफेस हो गया। कौन सा मिरर है ये, फटाफट बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये बन गया मेरा पोल, ये मान लो मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये आई पैरेलल रेज, ये हो गया काम इस तरीके से, ये आई पैरेलल रेज एंड ये बन गया। तो ये क्या बन गया मेरा फोकस, ये क्या हो गया फोकल लेंथ, एंड दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। नाउ रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ that is small f and radius of curvature that is r. Clear? Got it? So relation is r is equal to 2f. या तो ये यूज करो r is equal to 2f, या फिर f is equal to r डिवाइड बाई 2। एक ही बात है बेटा, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे r2 नीचे चला जाएगा। ठीक है, फटाफट न्यूमेरिकल देखो। सपोज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज गिवन एज 24 सेंटीमीटर। what will be the focal length of मिरर। सॉल्यूशन किस तरीके से होगा, सबसे पहले लिखिए गिवन क्या है, r इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ठीक है जी, गिवन हो गया r इज 24 सेंटीमीटर। फॉर्मूला यूज्ड जिस तरीके से बच्चों मैं लिख रहा हूं ना, आपको उसी तरीके से लिखना है ये, बिकॉज इन योर बोर्ड एग्जाम ईच एंड एवरी स्टेप हैज इट्स ओन मार्क्स। अगर कोई स्टेप आपने गलत कर दिया, गलती से कैलकुलेशन हो गई, तो बच्चों सीधा 0 नंबर मिल जाएगा। अगर आपने स्टेप वाइज मार्किंग लिखी है तो आपको एटलीस्ट कुछ ना कोई स्टेप मिलेगा। सो जस्ट ट्राई टू डू इन दिस मैनर। मुझे पता है बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं है, r इज इक्वल टू 2f, f इज इक्वल टू r/2। आंसर आधे बच्चों ने लिख के दे दिया है मुझे 12 12 12 12 12, बहुत सारे आंसर पॉपअप हो रहे हैं। बट बच्चों इस तरीके से करोगे तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। सो हमें अभी क्या करना है, एक बेस बनाना है, किस तरीके से फॉर्मूले और सॉल्यूशन को करना होता है, वो बोर्ड एग्जाम के लिए बता रहा हूं। बोर्ड एग्जाम में शॉर्टकट नहीं मारना,
फॉर्मूला यूज क्या हो गया, फॉर्मूला कौन सा यूज हो गया, आर गिवन है, एफ कैलकुलेट करना है, सो एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू. नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ आर, दैट इज 24 बाई 2, इट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. मैं भी आपको बोल सकता था कि ऐसे 24 है, 24 को 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आ गया 12, बट नहीं, दिस इज द वे टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स. इसी तरीके से सॉल्यूशन लिखिए, गिवन एंड देन फॉर्मूला यूज्ड. ये सब चीजें आप लोगों को बच्चों करनी है. इन सब चीजों को ध्यान से रखेंगे तो ही आप लोग को अच्छे से हो पाएगा. क्लियर? चलिए फटाफट एक क्वेश्चन लिखो, फटाफट एक क्वेश्चन लिखो. द फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर इज गिवन, द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज गिवन एज 13.2 centimeter. The focal length of the mirror is given as 13.2 centimeter. What will be its radius of curvature? मुझे पता है आंसर मैंने पूरा बोला नहीं, कई बच्चों ने इसका फटाफट लिख के दे दिया. सर 13.2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हुआ, 26.4. वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू. चलिए तो ये टॉपिक क्लियर हो गया आपको यहां पे. चलो भाई नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम लोग बच्चों, रूल्स फॉर मेकिंग और फॉर रे डायग्राम. रे डायग्राम बनाने के लिए और रूल्स फॉर मेकिंग एन इमेज. अब इमेज बनाने के लिए किस तरीके से क्या क्या रूल्स होते हैं. नाउ रूल्स, थर्ड रूल्स फॉर इमेज, इमेज फॉर्मेशन. पहला रूल, फर्स्ट रूल याद रखना, इनको लिखने की जरूरत नहीं है, बस इनको याद रखना. दैट इज ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन, इसको छोड़ो, ऑब्जेक्ट से छोड़ो, सबसे पहले लिखो लाइट रे विल ऑलवेज मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. लाइट रे विल ऑलवेज मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. लेफ्ट टू राइट इस तरीके से, ये लेफ्ट है बच्चों, ये आपका राइट है, तो लाइट रे हमेशा इधर से इधर को मूव करना है. ये किस लिए, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन. इमेज फॉर्मेशन को रे डायग्राम बनाने के लिए पहला रूल हमेशा याद रखना. क्लियर हो गई बात. दूसरा, अब जब इस तरीके से बनाया है तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज टेकन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. ऑब्जेक्ट और सोर्स ऑफ लाइट इज ऑलवेज टेकन ऑन लेफ्ट साइड. भाई सीधी सी बात है, जब लाइट रे लेफ्ट से आ रही है तो ऑब्जेक्ट या सोर्स ऑफ लाइट भी मेरा क्या होगा, लेफ्ट से ही होगा. ठीक है, क्लियर होगी बात. अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगा ये कैसे कैसे होता है. देखिए सपोज करो ये मेरा है कनकेव मिरर, कनकेव मिरर है. कनकेव मिरर में इस तरीके से बनाऊंगा बच्चों. पॉलिशिंग सरफेस मेरा क्या है, राइट हैंड साइड में है, लाइट मेरी यहां से आएगी, ये शाइनी सरफेस. ठीक है, लाइट आई ऐसे, ये मैंने क्या करा, इसका ये है पोल, सपोज ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये लाइन ज्वाइन कर दी मैंने, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस. सो ये लाइट रे पैरेलल आ गई यहां पे. सो लाइट इज कमिंग फ्रॉम लेफ्ट गोइंग टू राइट. सपोज करो ये इंफिनिटी पे कोई सोर्स था, सोर्स ये सन रेज आ रही हैं, दिस इज सन. तो सन तो क्या होता है, बहुत दूर होता है, इंफिनिटी पे होता है, तो सन से जितनी भी रेज आती है वो पैरेलल आती हैं. ये आपका थर्ड पॉइंट आएगा अभी. तो ये पॉइंट आया, इस तरीके से लाइट रे आ गई. अगर यही चीज आपको कन्वेक्स में दिखानी है बेटा, तो किस तरीके से दिखाओगे आप लोग, सेम ये बना दो, इसकी जो बेंडिंग बाहर हो गई है इसको उठा के अंदर कर दो. तो क्या करा आपने, ये बना दिया,
ये हो गया, लाइट रे कहाँ आएगी, यहाँ से इधर जाएगी, लेफ्ट टू राइट। ऑब्जेक्ट आपकी क्या हो गई, ये मान लो ऑब्जेक्ट मैंने रखा है, तो ऑब्जेक्ट आपकी क्या हो गई, यहाँ पे हो जाएगी। क्लियर हो गई बात। कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसको ऐसे भी तो बना सकते थे। अगर बेटा आपने ऐसे बनाया तो लाइट रे आपकी इधर से इधर मूव करेगी। एज पर द फिजिक्स अथॉरिटी, एक इंटरनेशनल बॉडी होती है जिसने क्या होता है, फिजिक्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए हैं कि सो दैट थिंग्स, चीजें गड़बड़ ना हो, उस चीज के अकॉर्डिंग ईच एंड एवरी लाइट विल कम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ओनली, वो लेफ्ट से राइट ही जाएगा। तो ये वाली चीज आपकी क्या हो गई बेटा, गलत है, सॉरी ये वाला पोर्शन आपका गलत हो गया। सो दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है, गलत है, इसको कभी नहीं करना है इस तरीके से। क्लियर हो गई बात, पक्का, कोई डाउट इसके अंदर। चलिए सो इसको मैं मिटा ही देता हूं, ये चीज रॉन्ग है। पॉइंट समझ में आ गए बात। चलिए नोट डाउन करो फटाफट इन दोनों पॉइंट को, स्क्रीनशॉट लो इसका। डन, चलो भाई। थर्ड पॉइंट आता है आपका, रेज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी आर, rays coming from infinity are always parallel to principal axis. Third point, rays coming from infinity are always parallel to principal axis. और infinity पे कौन होता है, सूर्य भगवान। सूर्य भगवान इन्फिनिटी पे माने जाते हैं। सो जो भी सूर्य की रे आती हैं दे आर सपोज टू बी पैरेलल, ऑलवेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर। तो ये 3 पॉइंट हुए। अब उसके बाद चौथा पॉइंट आप लोगों को मैं बच्चों डायग्राम बना के बताता हूं। चलिए ये 3 पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया आप लोगों के लिए, ये खत्म। इन तीनों पॉइंट को ध्यान रखते हुए अब हमारा आता है चौथा पॉइंट। फटाफट अभी हम लोग करते हैं, ये बनाते हैं कनकेव और डिवाइड कर दिया, ये कन्वेक्स के लिए बना देते हैं हम लोग। ठीक है भाई, चलो ये था। अब इसमें कौन सी साइड पॉलिश कर दूं, आउटसाइड इज पॉलिश्ड, तो ये बन गया मेरा कनकेव। ये मैंने ले लिया बच्चों पोल सेंटर, यहां से मैंने ये एक लाइन बना दी प्रिंसिपल एक्सिस, ये मैंने लिया सी, और इसका हाफ हो गया मेरा फोकस। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग इस तरीके से बना देते हैं। चलिए अब इस केस में क्या करा, अगेन मैंने क्या करा, ये ले लिया, दिस इज माई आर्क, ये इनसाइड कर दिया, इनसाइड इज पॉलिश्ड। ये मैंने क्या ले लिया, पोल मिड पॉइंट, इसको नाम दे दिया एम डैश, इसको नाम दे दिया मैंने ए डैश। चलिए जी, अब मैंने क्या करा, यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर तो अंदर बनेगा इसका, इनसाइड द मिरर, बिहाइंड द मिरर आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये क्या है मेरे पास, प्रिंसिपल एक्सिस, पीए मींस प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये कनकेव बन गया, ये कन्वेक्स बन गया। समझ में आ गई बात, कोई पॉइंट इसमें क्लियर, ऐसा कोई डाउट हो रहा हो। चलिए भाई, अब पहला पॉइंट, रेज आर, फर्स्ट पॉइंट आता है आप लोगों का, रेज आर पैरेलल टू, या छोड़ो, रेज आर कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी। अगर रेज इंफिनिटी से है तो क्या होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऑटोमेटिक बात है, ये रे आई, ये रे आई, दीज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू अ पॉइंट नोन एज फोकस। ये बन गया, ये क्या हो गया, फोकस। सो रेज पैरेलल, रेज आर कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, इट मींस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड मीट एट फोकस। याद रखना इस बात को, क्लियर है बात। इस केस में भी क्या होगा, ये रे आई, ये रे आई, ये क्या होगा, डाइवर्ज हो जाएगा, दे आर सपोज टू बी मीटिंग फ्रॉम दिस पॉइंट।
अब एक बात ध्यान रखो, एक बात जरा देखो, सॉरी ये बनेगा इधर। मैंने क्या करा था, जो रे जिस तरीके से आ रही थी उसको मैंने बनाया डार्क, और जो रे अपेयर हो रही थी उसको मैंने डॉटेड लाइन से बनाया। डॉटेड लाइन इज फॉर अपेरेंट रेज, सो डॉटेड लाइन इज फॉर अपेरेंट रेज। क्लियर है बात ये सबको? चलिए, तो ये पॉइंट हो गया मेरा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर मेरी रे पैरेलल नहीं है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस से पास कर जाती है, तो क्या होगा? देखो फटाफट, इसी के अंदर बताता जाता हूं मैं आपको। ये मैंने बना दिया, ध्यान से देखो। नाउ सेकंड पॉइंट, रे passes थ्रू फोकस, तो क्या होगा? रे आई, फोकस से पास कर गई। आफ्टर रिफ्लेक्शन, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इट बिकम्स parallel to principal axis. Remember that thing, when the ray is parallel to, if the ray is passing through focus, it becomes parallel to principal axis. क्लियर हो गई ये वाली बात? अब देखिए कन्वेक्स में किस तरीके से शो करोगे आप लोग। अब हमें ये तो पता नहीं, सपोज करो रे इस तरीके से आ रही थी, ओके, और ये इस तरीके से मूव कर गई। सो इट मीन्स रे आफ्टर रिफ्लेक्शन इज लाइक दैट। सो दिस इज द रे passes थ्रू फोकस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पॉइंट नंबर 2 क्लियर? चलिए भाई, थर्ड पॉइंट, अगर रे सी पे जाती है तो क्या होता है? व्हाट विल हैपन इफ रे इज एट द सी? तो सी पे क्या होगा? देखो फटाफट, if ray is passed through C, it retrace its path. If ray passes through C, it retrace its path. वो अपने ही पाथ पे जैसे आई थी वैसे ही उल्टा गई। इसको इस तरीके से लगा के चलो, आप लोग क्लास के बाहर निकले और आपने देखा आपके प्रिंसिपल सर बाहर खड़े हैं, तो क्या करोगे? जितनी स्पीड से आप आए थे ऐसे ही उल्टे हो जाओगे, क्लास में भाग जाओगे वापस। तो इसका मतलब क्या हुआ? यू रिट्रेस योर पाथ। In the same way, if a ray of light is passing through center of curvature, then after reflection it retraces its path. क्लियर हो गई बेटा? अब ये मत बोलना कि सर ये कैसे आया, क्योंकि सर ने बोला था हर चीज पे क्वेश्चन मार्क लगाओ। बच्चों, दीज आर द रिजल्ट्स ऑफ डिफरेंट एक्टिविटी। ये फिनोमेना होता है, एक्टिविटीज का फिनोमेना, ये ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लियर? चलो भाई, अब उस केस में क्या होगा? उस केस में सपोज करो रे इस तरीके से आई जो इधर से जाना था, और वो इसी तरीके से उल्टी चली गई। तो ये क्या बन गया बच्चों? कन्वेक्स में बन गया। कुछ बुक्स में लिखा होगा कि इस तरीके से होता भी नहीं है, मोस्टली बुक्स के अंदर ये आपको चीज नहीं मिलेगी। क्लियर है बात है? चलो भाई, मैंने सी से भी पास कर दी, एफ से पास कर दी। लास्ट पॉइंट बच गया इसके अंदर, इफ अ रे ऑफ लाइट इज reflecting through pole. Fourth point, ray of light is, if a ray of light falls on, if a ray of light falls on pole,
तो बच्चों क्या होगा, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये क्या होता है, इट्स बिहेव एज अ नॉर्मल, तो ये क्या बन गया, एंगल आई, यहां पे क्या हो जाएगा, एंगल आर, सेम एंगल पे आ गया, इट विल फॉलो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इट फॉलोज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इट फॉलोज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसी एंगल से ये वापस चला जाएगा। सेम ये देखो यहां गया और ये यहां पे आ गया, ये हो गया आपका फोर्थ केस, ये था आपका थर्ड केस। क्लियर ये बात, पक्का। नाउ होमवर्क के लिए एक पॉइंट, खत्म हो गया आज की क्लास। लास्ट पॉइंट, व्हाट विल हैपन इफ अ रे ऑफ लाइट इज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से ही पोल पे टच करती है, देन व्हाट विल हैपन। जल्दी से कमेंट सेक्शन में नहीं बच्चों, व्हाट्सएप के अंदर मुझे आंसर भेजो। माय क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन इफ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर नहीं देना बिल्कुल भी। व्हाट विल हैपन इफ ए रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। सो बच्चों ये था आप लोगों का रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। नेक्स्ट लेक्चर के हम लोग कनकेव मिरर में क्या क्या केसेस होते हैं, हाउ यू आर गोइंग टू फॉर्म डिफरेंट रे डायग्राम्स, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। ये जो मैंने आज आपको 4 रूल्स बताए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड द बेसिक ऑफ योर रे डायग्राम्स। अगर ये चारों के चारों रूल आप लोगों को नहीं पता तो बेटा एक भी रे डायग्राम आप नहीं बना सकते। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। बनाने को चलो आप बना सकते हो, आई नो दैट, बट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। वो बस आप बनाओगे, समझ में कुछ नहीं आएगा। वही वाली बात हो गई, दिल में आता हूं समझ में नहीं आता। तो बेटा ये सलमान खान वाला काम मत करो। यहां पे क्या करना है, हमें पूरा प्रॉपर काम करना है। डोंट बी सलमान खान, पूरा प्रॉपर अच्छे से काम करना है। तो हमें अच्छे से इसको पढ़ना पड़ेगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, वीडियो को दोबारा पॉज करो, रिवाइंड करो, दोबारा देखो, नहीं समझ में आया फिर से देखो, नहीं तो व्हाट्सएप नंबर मेरा आप लोगों के पास है। मैं कहता हूं एक बार आपने अगर देख लिया अच्छे से ईयरफोन का यूज करते हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली इसके अंदर। ठीक है, क्लियर है बात। सो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। टुमारो सी यू सेम टाइम सेम चैनल। गॉट इट, टेक केयर, बाय बाय।